सैर हम नहीं करते, साइकिल हम नहीं चलाते, एक्सरसाइज हम नहीं करते, तो घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम तो होगी ना। लेकिन इसका कारण इसके अलावा आनुवंशिक भी है। यदि आपकी माता को हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम है, गठिया से संबंधित प्रॉब्लम है, तो उसकी बेटी को उसकी होने की संभावना 15 से 20% है। यदि फादर को है तो बेटे को होने की संभावना 30 से 35% है। और यदि माता पिता दोनों को है तो बच्चों को होने की संभावना 50% तक बढ़ जाती है। लेकिन आप सैर, एक्सरसाइज इस तरह का रूटीन रखते हैं, साइकिल चलाना भूल गए हैं, स्कूटर चलाना शुरू कर दिया, हमने बाइक चलाना शुरू कर दिया, गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। यदि साइकिल हम एक्सरसाइज के तौर पे भी चलाना शुरू कर दें तो घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम होने की संभावना लगभग शून्य हो जाती है, चाहे वो आनुवंशिक भी है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं ग्रहों की, ज्योतिष की और आपके वास्तु की। आज उसके संदर्भ में भी हम समझते हैं कि यदि उनमें कोई दोष है तो कितनी संभावना बढ़ जाती है। यदि हम कुंडली के हिसाब से देखें तो पहला घर, छठा घर, 8वां घर और 10वां घर। 10वां घर तो घुटने का कारक है। यदि घुटने आपके खराब हैं तो 10वें घर को देखना बहुत जरूरी है। छठा घर, 8वां घर तो बीमारी की जगह है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी, सूर्य की रोशनी में ना बैठना, ये भी एक कारण हो सकता है। यदि हम ग्रहों की बात करें, शनि, सूर्य, मंगल और केतु, ये भी घुटने की संबंधी प्रॉब्लम या किसी भी तरह की गठिया होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। शनि तो मेन अस्थियों का कारक है। शनि तो आपकी हड्डियों का कारक है। सूर्य उसको ऊर्जा देने वाला है। यदि सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही, सूर्य पीड़ित है, सूर्य खराब है, तो भी आपकी ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हड्डियों को ऊर्जा नहीं मिलेगी। मंगल जो है फ्रैक्चर का कारक है, दर्द का कारक है, इसलिए मंगल भी इंपॉर्टेंट हो गया। केतु जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम या पुराने दर्द का भी कारक है। इसलिए सूर्य, शनि, मंगल और केतु ये 4 ग्रह हैं जिनको हमें देखना चाहिए। यदि इन चारों दिशाओं की बात करें हम, ईस्ट तो हमने हमेशा बात की है, ईस्ट तो होनी ही चाहिए ठीक। शनि की बात करें तो वेस्ट, यदि हम केतु की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट, और यदि हम बात कर रहे हैं मंगल की तो साउथ। इन दिशाओं को भी हमें देखना चाहिए। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव चीज नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में पानी की जगह कोई स्टोर, किचन वगैरह आ गया तो भी समस्या हो सकती है। सूर्य के लिए मैं हमेशा बताता आ रहा हूँ कि आपको सूर्य को जल देना चाहिए। आदित्य हृदय स्रोत का आपको पाठ करना चाहिए। केतु के लिए आपको काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए, इससे शनि भी ठीक हो जाएगा। शनि के लिए आपको शनि मंदिर में काले तिल, काले चने दान करने चाहिए। मंगल के लिए आपको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। यदि आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर करेंगे और शनिवार को भी करेंगे तो ये बीमारी होने की संभावना कुछ हद तक कम हो सकती है। लेकिन यदि आनुवंशिक है और आपके दिनचर्या ठीक नहीं है, आहार ठीक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, तो फिर ये ज्योतिष के उपाय भी ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। आज ये 5 एपिसोड हमारे खत्म हुए जिसमें मैंने आपको कैंसर, हृदय रोग, गठिया रोग, बीपी, शुगर की बात की। आने वाले समय में इसी तरह के और भी कुछ वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। आप मेरे से जुड़े रहें। धन्यवाद।